हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा स्कूल की भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं, भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है, यानी कि भारत में बहुत तरह की संस्कृति है। देशों में, हमारे देश में प्रत्येक राज्य की अपनी मातृभाषा है। वहाँ पर शिक्षा का माध्यम भी भारत की भाषिक बहुलता को देखते हुए रखा गया था कि हिंदी भाषा यानी कि मातृभाषा। अब देखेंगे कि ये बहुत ही कठिन हो जाता है कि एक भाषा को चुनना, क्योंकि हर एक क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं होती हैं। इसलिए शिक्षा या फिर प्रशासन की भाषा एक भाषा को नहीं दिया जा सकता है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय को संदर्भ में देखें तो वह वैश्विक स्तर पर, यानी कि दूसरे देशों में अगर व्यवसाय करना हो तो उसका एक अलग ही महत्व होता है अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार जो है वो हिंदी भाषा को भारत की राज्य भाषा बनाया गया और मातृभाषा भी। दो तरह की भाषाएं हैं, राज्य भाषा और मातृभाषा, दोनों हिंदी ही है। दूसरे देश में देखा जाए तो हिंदी जो है वो अन्य भाषाओं के तौर पे पढ़ाया जाता है, राज्य भाषा मातृभाषा के तौर पे नहीं पढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के प्रावधानों को देखें तो अंग्रेजी को राज्य भाषा का पद भी प्राप्त है, सह अंग्रेजी जिसको हम कह सकते हैं। और मानसिक स्तर के अनुसार देखें तो यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र बनाया गया है, जिसके अनुसार बच्चे को विद्यालय स्तर पर भाषा ज्ञान प्राप्त कराया जाएगा। त्रिभाषा का ज्ञान जो है वो माध्यमिक स्तर पर दिया जाएगा। पहला है मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। दूसरा है अंग्रेजी भाषा और तीसरा है हिंदी भाषा दी जाएगी बच्चे को। ये जो है कठोरी आयोग ने भारत में भारतीय विविधता को देखते हुए त्रिभाषा में बदलाव किया। पहले की 3 भाषा ये थी, लेकिन कठोरी आयोग जी ने जब देखा तो उन्होंने बदलाव किया और उसने अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया, यानी कि अंग्रेजी भाषा को भी स्वीकार करते हुए कहा कि माध्यमिक स्तर पर 3 भाषा ही पढ़ाई जाएगी। पहला है आपका मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। दूसरा है केंद्रीय राजभाषा या फिर सह राजभाषा अंग्रेजी, यानी कि जो कि हम हिंदी को अंग्रेजी करके बोलते हैं वो होता है सह राज्य भाषा अंग्रेजी, ठीक है। तीसरा है एक भारतीय भाषा या फिर विदेशी भाषा जो कि शिक्षा के माध्यम से अलग हो, उसे हम व्यावसायिक माध्यम कहते हैं। जैसे कि विदेशों से अपने देश में बातचीत करना, व्यवसाय करना, ये एक अंग्रेजी अलग ही व्यावसायिक भाषा कहलाएगी।